बीमारी एक शब्द को जिसका अर्थ है बुरा स्वास्थ्य बीमारी, मतलब 15 खरब डॉलर का जो मार्केट है वो इलनेस का मार्केट है अमेरिका का। तो सोचिए इंडिया का कितना बड़ा होगा अगर डेटा की उठा के बात करें। वहीं पे अगर दूसरी बात करें कि इंडिया में आने के बाद तो जो भी चीज आज हम चाहे बंद बोतल में पानी पी रहे हो या बंद डिब्बे में खाना खा रहे हो, इन दोनों की अगर हम मार्केट देखेंगे फूड की, तो ये भी खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, खरबों डॉलर की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बंद बोतल में पानी हमें मिल रहा है ये कितने परसेंट सही है। सवाल ये उठता है कि जो बंद डिब्बे में हमें खाना मिल रहा है वो कितने परसेंट सही है। क्या वाकई में वो जो मिल रहा है हमें पैकेट में, और वही पैकेट की बात करें तो ज्यादातर लोग पैकेट में खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं, दालमोट, बिस्किट या वगैरह वगैरह कुछ इस तरह की चीजें। तो एक्चुअल में कितना न्यूट्रिशन होता है, जब तक हम जानकार नहीं थे तब तक तो हमें बहुत बेवकूफ बनाया गया सिर्फ टेस्ट के लेके। क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो मार्केट में उपलब्ध है जिसको जंक फूड के नाम से हम लोग जानते हैं, और हमारे टेस्ट जुबान को जो भा जाता है हम वही खा लेते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हमें नीड क्या है, और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। एक चुटकुला भी अगर आप समझेंगे, और ये रियल फैक्ट भी है, जब भी कोई हमारा कलीग हो या रिलेशन में हो या फ्रेंड में हो या रिलेटिव हो, कोई भी हो, बीमार कोई होता है तो हम सब क्या करते हैं, उसको देखने जाते हैं हॉस्पिटल पे कि फला बीमार हो गए, चलो चलते हैं, हमारे मिलने वाले अच्छे खास में देखना चाहिए। और उस बीमार को जब हम देखने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, फ्रूट या जूस। उससे मिलते हैं, बातें करते हैं, और जब हमें भूख लगती है तो बाहर आके हॉस्पिटल से हम वही जंक फूड खाते हैं। मतलब जो बीमार हो गया उसको हम फ्रूट देते हैं, और जब हम बाहर आते हैं तो हम जंक फूड खाते हैं और बीमार होने की तैयारी करते हैं, और फिर हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, और फिर हमारे लिए हमारे लोग फूड लेके आते हैं, फ्रूट और जूस। समझ में ये आता है कि जंक फूड खाओ, बीमार हो, अस्पताल जाओ तो वहां जूस और फ्रूट खाने मिलेगा। तो अगर वही जूस और वही फ्रूट हम पहले से लेने लगे तो क्या हम बीमारी की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आज भारत में सब्जी हो या फलों को उगाया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बीमार होने का कि जिस तरीके से उगाया जा रहा है, जिस तरीके से खाया जा रहा है। उसके साथ साथ बीमार होने के जो कारण है हम सब जानते हैं, बताया जाता है, हवा, पानी, खाना, ये 3 बहुत बड़े बीमार होने के कारण है। और आज की आधुनिक जिंदगी जीवन शैली में जो चौथा कारण है वो हमारा है रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनसे जो रेडिएशन निकल के आता है, इन रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पास वो भी है, ब्रेसलेट भी है। और अगर बात करें लैक ऑफ न्यूट्रिशन की, आप अच्छा जो भी खा रहे होंगे, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन पता ही नहीं कब क्या खाना है, कैसे खाना है, और बैड ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे बीमार होने के कारण है। हम सब जानने के बाद भी अगर इनसे हम अच्छा न्यूट्रिशन ले लें, एक्सरसाइज भी कर लें, फिर भी क्या हम बच सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। एडवांस हेल्थ प्रोडक्ट जिसको कहते हैं आहार का पूरा ज्ञान, फूड सप्लीमेंट, उनमें से एक है कि आप जो भी खा रहे हैं, क्योंकि वो डिटॉक्स भी करता है और सप्लीमेंट भी है, आपको विटामिन्स भी देता है और आपको मिनरल्स भी देता है। सिर्फ एक टेबलेट रोज लेकर के हम उन सब चीजों से बच सकते हैं जो बीमारी की चपेट में आते हैं। तो मल्टीविटामिन जवान और स्वस्थ शरीर बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर मल्टीविटामिन की बात करें, ये किसको चाहिए? तो सबको चाहिए। मल्टीविटामिन की जो चीज है वो क्या क्या उसमें पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसमें देखते हैं तो विटामिन ए पड़ी है। विटामिन ए जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छी है, विटामिन बी है, और विटामिन बी की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम सारे मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड है, जैसे कि आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयोडीन, सोडियम है, मोलिब्डेनम, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड। मल्टीविटामिन बात करें जो इसमें ये विटामिन जो मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बो पैक है, जिस कारण ट्रांस का मल्टीविटामिन दूसरे मल्टीविटामिन से अलग है। जो मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन से आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं, जितने भी मार्केट से आते हैं, ये अपना जो मल्टीविटामिन है वो सबसे अलग है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। अगर बात करें विटामिन ए के लिए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रात में जो कम दिखने की बीमारी, और आंखें भी कमजोर होती है। अगर बात करें विटामिन सी की, तो बहुत थकान लगना, होठों का फटना,
स्कर्वी जिसको मसूड़ों का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से थकान ज्यादा लगेगी आपकी, होंठ फटेंगे आपके, और मसूड़ों के जो खून आना वगैरह दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। विटामिन डी की कमी से मीन्स हड्डियां कमजोर होती हैं, और जो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वो प्रॉपर नहीं होता, हड्डियां तिरछा भी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारी हड्डियों को लेके जो बीमारियां होती है वो शुरू हो जाती है। विटामिन ई शरीर में जो शारीरिक तौर पे जो कमजोरी होती है और महिलाओं प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, और विटामिन ई एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने विटामिन में जो मल्टीविटामिन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पड़ा हुआ है। आप विटामिन ई की बात करें तो शारीरिक तौर पर कमजोरी लगना हर किसी को होती है कि सुबह से लेकर शाम तक आप काम करेंगे आपको थकावट महसूस होगी। वहीं पर अगर बात करें विटामिन बी वन की, तो जो बेरी बेरी होती है जिससे लोग चल नहीं सकते बीमारी होती है वो हो जाती है। विटामिन टू की बात करें तो होंठ फटना इसमें भी आता है, इन्फ्लेमेशन जो घाव होते हैं वो जल्दी से नहीं बढ़ते हैं। विटामिन बी थ्री की बात करें तो गठिया होने की संभावना होती है, जोड़ों में दर्द होता है। विटामिन बी सिक्स की बात करें, विटामिन बी सिक्स की कमी से जीभ में इंफेक्शन होना। विटामिन बी 12 परनीसियस इनीमिया जो खून की कमी होती है, और विटामिन बी 12 हमारी बैकबोन को लेकर बहुत, खासकर महिलाओं में विटामिन बी 12 की कमी होती है। फॉलिक एसिड की क्या जो है कमी से हमारी पाचन जो समस्या होती है वो बढ़ती है, और स्किन की समस्या बढ़ती है। पीलिया भी हो सकता है जिसको पीलापन कहते हैं, और सांस में भी कमी होती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर हमें नहीं मिलता। फोलिक एसिड की कमी से कैंसर होने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, संभावना इसकी कैंसर की। मल्टीविटामिन और बात करें बाजार में जितने भी सस्ते रूप से मिल रहे हैं उनको लैब में बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट करके, जो कि सिंथेटिक रूप से यानी केमिकल रूप से होते हैं। ट्रांस मल्टीविटामिन पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसलिए हमारा मल्टीविटामिन एक जैसा जो मल्टीविटामिन है ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि पूरे प्राकृतिक तरीके से लिए गए विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है, और चेक किया हुआ है। अगर जरूरत से ज्यादा विटामिन कोई ले जाता है तो उसे भी जो बीमारी हो जाती है, जैसे कि कहते हैं हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है एक तरीके से लीवर से रिलेटेड होती है, टाइटिस हो जाती है, और उससे कोई भी अगर मार्केट का कोई लेते हैं तो उनसे बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो सकती है, लेकिन अपने विटामिन से मल्टीविटामिन से ये चीजें नहीं होगी। इसलिए ट्रांस ने अपने टैबलेट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आप पूरे दिन में एक गोली का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन की मात्रा हमेशा पर्याप्त रहेगी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगी, और आपको आने वाली हर बीमारी से बचाया जा सकता है। और आप सब देखते होंगे कि जो अपना मल्टीविटामिन है एक महीने का डोज होता है वो 20 टैबलेट आते हैं। ऑलरेडी जो हमारे हजारों साइंटिस्ट लगे हैं रिसर्च के साथ उन चीजों को बनाया हुआ कि आपको 20 दिन की ही जरूरत होगी और 10 दिन खाली गैप छोड़ दिया है। तो ये हमारा मल्टीविटामिन की सारी चीजें थी। और ये किसके लिए उपयोगी है? तो सभी के लिए उपयोगी है, हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। जो लोग खाना भूल जाने वाले व्यक्ति होते हैं, हरी सब्जियां कम खाते हैं, पसंद नहीं करते, सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं, शराब पीने वाले लोग होते हैं, इनके लिए तो बहुत जरूरी है। जो ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान मसाला खाते हैं, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, भूल जाते हैं, सब्जियां फल फ्रूट जो नहीं लेते, इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनके लिए भी जरूरी है जो रोग प्रतिरोधक जिनकी क्षमता कम है, इम्यूनिटी जिसकी वीक है, तो ये हमारा मल्टीविटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिनको भूख नहीं लगती उनकी भूख को खोलता है, भूख बढ़ाता है और भूख को संतुलित करता है। जिनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती उनको मल्टीविटामिन खाएंगे तो खाना खाने की इच्छा होने लगेगी। आपकी स्किन को भी फेयर करना शुरू करता है, फेयर मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, और स्वास्थ्य के प्रति लोग जो जागरूक होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जिन्हें हेल्थ से लेकर अवेयर रहते हैं तो उनको मल्टीविटामिन जरूर यूज करना चाहिए। हर समय जैसे कि लोग देखे ना मानसिक संतुलन खो जाता है, तो अपना जो जिंक पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छा है। ये एकाग्रता में सुधार होता है, मानसिक के लिए जो आपका फोकस होता है, कभी कभी होता है ना कि ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, तो आपको एकाग्रता में सुधार करता है। मजबूत हड्डियां करता है, आपके टिश्यू को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आपके सेल मजबूत होंगे तो टिश्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और हमेशा टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। आपके शरीर की तंत्रिकाओं को बनाने के लिए मदद करते हैं, बुढ़ापे को धीरे धीरे आने देता है, एंटी एजिंग पे भी काम करता है। आपके शरीर की रासायनिक जो क्रिया होती है अच्छे से होने लगती है, मदद करता है। अपना मल्टीविटामिन कैसे यूज करना होता है,
पर डे नाश्ता करने के आधे पौन घंटे बाद एक मल्टीविटामिन टेबलेट यूज करिए, खुद और अपनी पूरी फैमिली को यूज कराइए। एक मल्टीविटामिन टेबलेट हमारा इतना पावरफुल है कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो बीमारी से आप बचकर रहेंगे, आपका परिवार बचकर रहेगा। और बहुत सस्ता है, सिर्फ 20-22 रुपए में एक टेबलेट आ जाती है। अगर आप प्लेटिनम है तो वो भी नियर अबाउट 16-17 रुपए के में पड़ती है। तो अब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, जो कि कहते हैं जब भी कभी भी कोई चीज इधर से उधर जाती है तो वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाती है। हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर में उस मात्रा को ब्लड लेके जाता है। तो एक बार हम चेक करना चाहेंगे, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके, थैंक यू सो मच। तो हमें लगा सब लोग शांत होकर सुन रहे हैं, कोई है भी नहीं, क्योंकि पीपीटी शेयर कर रहे थे तो मैं देख भी नहीं पा रहा था। तो वहीं पर अगर बात करते हैं कि जो भी हम खाते पीते हैं, तो जैसे हमने कुछ भी फूड लिया तो हमने मुंह में रखा, चबाया या निगला या उसको पी गए, तरल पदार्थ भी हो सकता, तो वो कहाँ गया? हमारे स्टोमक, हमारे पेट में। अब पेट में अगर कुछ हार्ड है तो वो पेट अपनी प्रक्रिया में पचाएगा उसको, और पच के कहाँ जाएगा? आंतों में। फिर आंतों में से धीरे धीरे वो ब्लड बनेगा, और ब्लड बनने के बाद लीवर डिसाइड करेगा उसको भेजना कहाँ है। लीवर डिसाइड करेगा उसको भेजना कहाँ है, लेकिन जो लीवर डिसाइड तो करेगा उसको कहाँ भेजना, लेके कौन जाएगा? लीवर तो लेके जाएगा नहीं, तो उसको लेके कौन जाएगा? लेके जाता है जिंक। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट है जिंक। जिंक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो भी कुछ आप खाते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन, जो भी एंटीऑक्सीडेंट जो भी होता है, वो जिंक लेके जाता है। मतलब अगर सेब की खेती कश्मीर में होती है तो उसको कौन लेके आता है? लोडर लेके आती है, ट्रक लेके आती है। अगर कोयले की खदान में खदान बनता है तो वो कानपुर हो या लखनऊ हो या यूपी कैसे आता है? उस कोयले को ट्रेन में लाते हैं, वो ट्रेन के द्वारा आ जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग को विदेश जाना हो तो किससे जाते हैं? ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन से। ऐसे ही हमारे हर अंग तक विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है? तो वो जिंक पहुंचाता है। तो जिंक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? उतना ही महत्वपूर्ण है जहां हमें कहीं आने जाने के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती है, कोई भी चीज के लिए, तो वो जिंक काम करता है। आप कितना भी अच्छे खाएं पिए, लेकिन अगर जिंक की कमी हुई तो हम उस चीज को ले लेते हैं। ऑलरेडी अगर देखा जाता है तो जिंक से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट जिंक की कमी अगर हुई शरीर में तो बहुत सारे नुकसान झेल सकते हैं। तो जिंक जो हमारा है वो बहुत से शारीरिक के साथ साथ हमारा मानसिक ग्रोथ पे काम करता है, और खासकर आई के। जिंक कलेक्ट जो हमारा किया गया है, वो जो अंडा होता है उसके सफेदी के पाउडर से बनाया गया है, और बहुत ही रिच क्वालिटी का रहते हैं। कई सारी चीज होती है, जैसे रेड मीट में जिंक पाया जाता है, बादाम में जिंक पाया जाता है, और इसके साथ कई सारी चीजों में जिंक पाया जाता है। दूध में और बहुत ज्यादा जिंक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा और रिसोर्स सबसे ज्यादा पाया जाता है वो अंडे की उसमें सफेदी पाया जाता है, और हमने उसी से लिया हुआ है। जीवन की वृद्धि के लिए एक आवश्यक तत्व है, जिंदगी को आगे बढ़ करने के लिए। आंखों के लिए आवश्यक खनिज है। ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों के जो क्षरण होता है, जिससे देखते हैं ना कभी यहाँ से गिर टूट गई हड्डियां, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए जिंक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हड्डियों का जो क्षरण होता है उसको रोकता है, क्योंकि ये कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है, एब्जॉर्ब करने में कैल्शियम के। भूख की समस्या को भी मिटाता है। अभी हो सकता है आप कहें कि मल्टीविटामिन, क्योंकि उसमें भी जिंक पड़ा होता है, तो भूख की कमी को मिटाता है। और हर इंसान को जो एडल्ट है उसको 10 से 12 mg जिंक पर डे चाहिए। माइनस प्लस वो कोई 50% ले पाता है, कोई 70% ले पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंक की डेफिशिएंसी हो रही होती है। सही बुद्धि और घाव भरने के लिए, प्रतिक्रियाओं के लिए मदद करता है। जिंक बहुत जल्दी घाव भरता है। आप देखना जिस किसी का जिंक घाव जल्दी नहीं भरा उसको कहीं ना कहीं जिंक की कमी है, और शुगर के कारण भी हो सकता है। हमारा जो माइंड होता है और उनकी माइंड की जो नशे वगैरह संबंधित होती है और फंक्शन के लिए जिंक बहुत अच्छा होता है। कभी कभी देखिए लोग जो कोई भुलक्कड़ टाइप के हो जाते हैं और किसी का माइंड प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उस पर भी जिंक बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी देखना लोगों के लिए नाखून पे भी दिक्कत करते हैं, खराब होने लगते हैं, तो जिंक उस पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उसके लिए तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर उस इंसान को जिंक यूज करना चाहिए जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कमजोर है, मतलब जो बार बार जुकाम होना, छींके होना, या बार बार जो बीमार हो रहे हैं, उनके लिए जिंक बहुत मदद। जिनको सूंघने की क्षमता कम है, जिनको स्वाद नहीं मिलता है, उनके लिए भी जिंक बहुत महत्वपूर्ण है, उनको यूज करना चाहिए। बार बार जिनको जुकाम हो जाता है, और जो महिलाएं होती है
है ना, फीडिंग कराती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। जिनको आंख की कोई समस्या है, चश्मा लगाते हैं, जिनको आंख से खुजली होती है, आंखों में पानी आता है, उनके लिए जिंक बहुत जरूरी है। जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनको घाव नहीं भर रहे जिनके, उनको भी जिंक बहुत जरूरी है। और उन महिलाओं को बहुत जरूरी है जिनके प्रजनन क्षमता, बच्चों को जन्म देने की क्षमता जिनके पास कम है, या जो डेवलप नहीं हो पा रही बॉडी, जिनका शरीर प्रॉपर नहीं हो पा रहे, ऐसे महिला हो या पुरुष हो, मतलब बच्चे हो या जवान हो, उन सब के लिए जिंक बहुत जरूरी है। जिनकी मसूड़े कमजोर है, जिनकी त्वचा स्वास्थ्य वाले रोग, जिनकी खाल झड़ रही है, जिनको स्किन से रिलेटेड समस्या आती है, उनके लिए जिंक बहुत जरूरी है। और जिनको शुगर है, उनकी शुगर की समस्या वाले लोग भी जिंक ले सकते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। जिनको रात में अंधापन, जैसे ना बताया था कि रतौंधी होती है, उनके लिए बहुत अच्छी है। और जिनको उम्र के साथ होता है कि आंखों से कम दिखना शुरू हो गया, उनके लिए भी जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। जिंक किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो जो बताया उन सब के लिए, और खासकर उनके लिए पॉइंट टू नोटेड, जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उनको तो यूज करना ही चाहिए, क्योंकि वो बीमार ना पड़े, कोई बीमारी ना लगे। भोजन के आधा घंटे बाद 2-2 कैप्सूल सुबह शाम गुनगुने पानी से। और अगर कोई 12 साल से नीचे है, बच्चा है, 3 साल से ऊपर, 12 साल से नीचे, तो वो एक एक कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जिंक की रही। थैंक यू सो मच। जिंक के बारे में हमने आपसे बात करी, तो पीपीजी शेयर हम बंद करते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना जिंक के बारे में कि जिंक हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और जिंक की कमी से क्या क्या बीमारी होती है, मल्टीविटामिन की कमी से क्या क्या बीमारी होती है। ये आज हम सब उन लोगों ने जाना कि आखिर ये जो 2 प्रोडक्ट है, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर एक बहुत अच्छे किसी प्रोडक्ट के साथ में आएंगे, तैयारी के साथ में आएंगे। अभी इतनी देर हमने जो बात करी, वो आपसे बात करी सप्लीमेंट के लिए। अब बात ये आती है कि सप्लीमेंट किसको यूज करना चाहिए। हम सब ज्ञान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 10 मिनट बात करने के बाद आगे बढ़ेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हम सबको एक अच्छे वे पे लेके जाएगा। हम सब ज्ञान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस में अगर हम आए हैं, तो हम 2 चीजों को लेकर आए हैं। जो समाज की सबसे बड़ी समस्या है, वो 2 ही समस्या है। और पहली समस्या है वो है हमारी बेरोजगारी, और दूसरी समस्या जो है वो है बीमारी। हम इस बिजनेस में आए हैं तो 2 ही विषय से आए हैं, या तो बीमारी ठीक करने के लिए अपनी, या तो बेरोजगारी अपनी ठीक करने के लिए। मतलब जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं, जो पैसा हम कमा रहे हैं, या तो हम आए हैं उस पैसे के लिए कि जो पैसा हम बना रहे हैं, वो प्रॉपर पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर करियर बनाएंगे और पैसा अर्न करेंगे। लेकिन वो पैसा आएगा कैसे? पैसा 2 ही तरीके से हमेशा दुनिया में आता है। या तो आप कोई सर्विस दे रहे होंगे तो आपको पैसा आएगा, या फिर सर्विस के अलावा अगर दूसरी चीज कर रहे होंगे तो वो होगी कि आप या तो आप पैसा सर्विस से बना रहे होंगे, या तो फिर पैसा कैसे बना रहे होंगे? आप सेल करके। और दोनों चीज यहाँ पर होती है, या तो आप सेल कर रहे होंगे,